Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज के फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद। तो इस वीडियो में हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सेकंड वीडियो में हम लोग सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय ये जान लेते हैं कि जो सूरदास थे वो कौन थे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूरदास और श्री कृष्ण की तस्वीर है। तो इसमें सूरदास ऐसा बताया जाता है कि ये जन्मांध थे। तो सूरदास का जीवन परिचय देखते हैं। इसमें सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका, ये दोनों ही एक ही जगह के नाम है, रुनकता या रेणुका, यानी कि वहाँ मथुरा के आसपास के क्षेत्र हैं में हुआ। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। यानी कि कुछ विद्वान हैं वो मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ये सगुण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति उप शाखा के, महान सगुण भक्ति शाखा के और कृष्ण भक्ति उप शाखा के महान कवि हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ब्रज भाषा जो है उसके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर माने जाते हैं। जो सूरदास हैं, क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य का सूर किसे माना जाता है, तो महात्मा सूरदास को। आगे देखते हैं। इनका जन्म इनके सूरदास के पिता रामदास, सूरदास के जो पिता थे वो कौन थे, रामदास, वो एक गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद हैं। यानी कि जो कुछ लोग कहते हैं कि ये जब जन्म से ही अंधे थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये बाद में अंधे हुए, पहले अंधे नहीं थे। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। यानी कि जो आरंभ काल था उनका, उस समय वो आगरा के पास में एक गऊ घाट नामक का स्थान था, ये वहीं पर रहते थे। वहीं पर उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई, जो उनके गुरु थे, और वे उनके शिष्य बन गए। यानी कि उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य नामक व्यक्ति से हुई और बाद में उन्हीं के शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर दिया। दीक्षित का मतलब होता है शिक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और श्री कृष्ण के पद गाने का आदेश दिया। सन 1583 में पारसौली नामक स्थान पर उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये सूरदास जी का परिचय था। आगे देखते हैं उनकी रचनाएं। जो सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ हैं उनके बारे में देखते हैं। पहली है सूर सागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हज़ार ही मिलते हैं। पहले जो सूरदास की जो प्रसिद्ध रचना है वो है सूर सागर, जिसमें पहले 1.25 लाख लगभग पद थे, परंतु अब जो हैं वो 7-8 हज़ार ही मिलते हैं। दूसरी रचना है सूर सारावली। तीसरी है साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं, यानी कि राजनीतिक पद। चौथी है नल दमयंती और 5वीं है ब्यालो। इनमें से आपकी जो सूर सागर है, जो सूर सागर रचना है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है, ये तीनों ही रचनाएं सूरदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। तो आशा करते हैं कि ये
ये जो सूरदास का जीवन परिचय था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग सूरदास के पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।